नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। समाजवादी समझ और क्षत्रिय समाज में चित्तौड़गढ़ की पहचान रखने वाले बेलसंड विधानसभा क्षेत्र में 2025 के चुनाव में क्या होगा। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में चर्चा उसी की। एनडीए में बेलसंड की सीट जदयू के हिस्से में रहेगी, यह करीब करीब तय है, पर उम्मीदवारी सुनीता सिंह चौहान को ही मिलेगी, ऐसा दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। वैसे एनडीए में दावेदारी चिराग पासवान की लोजपा आर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की भी हो सकती है। 2020 में दोनों एनडीए से अलग थे, फिलहाल उसके घटक है। चुनाव के वक्त घटक रहेंगे ही, ऐसा कहना कठिन है। बेलसंड को अपने हिस्से में लेने के लिए चिराग पासवान भले जोर नहीं लगाए, अपने अति विश्वस्त करीबी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के लिए उपेंद्र कुशवाहा पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह पहले राजद में थे, शिवहर जिला राजद का अध्यक्ष पद संभाल रहे थे। कारण जो रहा हो, राजद को छोड़ उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो गए। वर्तमान में वह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। अपन बेलसंड, अपन क्षेत्र, अपन नेता के बैनर तले उन्होंने स्थानीयता से जुड़ा ऐसा राजनीतिक एवं सामाजिक अभियान चला रखा है कि लोगों का समर्थन उन्हें खुद ब खुद मिल जा रहा है। राणा रणधीर सिंह चौहान और सुनीता सिंह चौहान के लिए यह भी परेशानी का सबब बना हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा के इर्द गिर्द के लोगों की माने तो रालोमो नेतृत्व ने एनडीए में अपनी हिस्सेदारी में बेलसंड को प्राथमिकता दे रखी है। रालोमो की महिला नेता पूजा सिंह का दावा है कि एनडीए में बेलसंड की सीट इस बार रालोमो के हिस्से में आएगी और उम्मीदवारी ठाकुर धर्मेंद्र सिंह को मिलेगी। उधर इस सीट के भाजपा के हिस्से में जाने की संभावना तनिक भी नहीं रहने के बावजूद उसकी उम्मीदवारी के लिए पूर्व विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद की जीभ लपलपा रही है। वैसे चर्चा यह भी है कि पूर्व में सोनबरसा और सुरसंड से किस्मत आजमा चुके बैद्यनाथ प्रसाद राजद में भी ताक झांक कर रहे हैं। इसमें सच्चाई कितनी है यह नहीं कहा जा सकता। बात अब महागठबंधन की। बेलसंड की सीट राजद के कोटे में रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सिटिंग होने के नाते ऐसा स्वाभाविक भी है। उम्मीदवारी पुनः विधायक संजय कुमार गुप्ता को ही मिलेगी, यह भी तय है। वैसे दावेदारी पूर्व विधायक स्वर्गीय राम स्वार्थ राय के पुत्र अजय कुमार भी पेश कर रहे हैं। क्षेत्र में चर्चा है कि राजद में संभावना नहीं बनने पर वह किसी दूसरे दल के उम्मीदवार के तौर पर या फिर निर्दलीय मैदान में कूद सकते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि वैसा हुआ तो खुद चुनाव जीते या नहीं, विधायक संजय कुमार गुप्ता की राह का रोड़ा तो बन ही जा सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 2020 में तब की रालोसपा के उम्मीदवार ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जदयू प्रत्याशी सुनीता सिंह चौहान की राह का रोड़ा बन गए थे। बेलसंड से जुड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस बार नीतीश सिंह महाराज की पत्नी अपर्णा सिंह भी चुनाव मैदान में होंगी। नीतीश सिंह महाराज शिवहर जिले के तरियानी छपरा गांव के रहने वाले हैं। यह गांव तरियानी थाना क्षेत्र में पड़ता है। अतीत भले अपराध के आरोपों में लिपटा हो, वर्तमान में उनका और उनकी पत्नी अपर्णा सिंह का जुड़ाव जनसुराज पार्टी से है। अपर्णा सिंह के इसी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की चर्चा है। उम्मीदवारी मिलती भी है या नहीं यह वक्त बताएगा। उनके चुनाव लड़ने की चर्चा भर से ही बेलसंड विधानसभा क्षेत्र के दूसरे संभावित उम्मीदवारों की पेशानी पर बल पड़ गए हैं। लोग कहते हैं कि तरियानी क्षेत्र में नीतीश सिंह महाराज का अच्छा खासा प्रभाव है। उनके पिता श्याम बाबू सिंह खुद नीतीश सिंह महाराज और उनकी पत्नी अपर्णा सिंह तरियानी छपरा पंचायत के मुखिया निर्वाचित होते रहे हैं। फिलहाल अपर्णा सिंह मुखिया ही नहीं, तरियानी प्रखंड मुखिया संघ की अध्यक्ष भी है। यह सब तो है। गरीब जनता पार्टी से विकास उर्फ कवि जी भी चुनाव में उतरने के लिए कमर कस रहे हैं।
इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन ठाकुर की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।